नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की फिजा बेहद ही शांत मानी जाती है। माना जाता है कि मन के एक समान का नारा देने वाले बाबा गुरु घासीदास की धरती पे कहीं पे भी मानवता खतरे पे ना पड़े, इसलिए सभी लोग चिंता और चिंतन करते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ की सियासी फिजा कुछ बिगड़ी दिखाई पड़ रही है। कुछ ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है जो सामाजिक समरसता के खिलाफ कही जाती है। इन तमाम चीजों के बीच बड़ा मामला है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पर स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़ने के विवाद को लेकर। विवाद इतना बढ़ा कि क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल ने कुछ टिप्पणियां कर दी, जिसके खिलाफ थाने तक मामला गया, एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सियासत हो रही कि आखिरकार छत्तीसगढ़ को नजर किसकी लगी। इस बेहद ही संवेदनशील और गंभीर विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कौन घोल रहा जातिवाद का जहर। छत्तीसगढ़ में स्थानीय बनाम बाहरी कोई बड़ी सियासी साजिश तो नहीं। छत्तीसगढ़ में क्यों हो रहा दीगर समाज वर्ग पर टिप्पणी। अमित बघेल के बयान पर अग्रवाल और सिंधी समाज में भारी आक्रोश। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़ने से शुरू हुआ विवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज पर की गई टिप्पणी। प्रदेश के कई जिलों में अमित बघेल के खिलाफ की गई शिकायत। क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को विभिन्न धर्म, संप्रदाय, जाति के लोगों के बीच सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल के तौर पर देखा जाता है। लेकिन बीते कुछ सालों से न जाने छत्तीसगढ़ को किसकी नजर लग गई, या यूं कहें क्या सियासी खिचड़ी पकी कि प्रदेश में जातिवाद, क्षेत्रवाद, वर्ग विशेषवाद, संघर्षों की कई नकारात्मक तस्वीरें देखने को मिली। जिस धरती पर लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, उस छत्तीसगढ़ की धरती पर महापुरुषों का अपमान किया जाने लगा। ताजा मामला बीते दिनों तेली बांधा वीआईपी चौक पर स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़ने के बाद बवाल हो गया। हालांकि दूसरे ही दिन महतारी की प्रतिमा पुनः स्थापित कर दी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने महापुरुषों के खिलाफ टिप्पणी कर दी, जिससे अन्य समाज के लोग आक्रोशित हो गए। मामला थाने तक पहुंचा। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली। आप भी सुनिए आखिर अमित बघेल ने क्या कहा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज, एकरमन के मूर्ति काबर नहीं टूटते, एकरमन के मूर्ति में काबर नहीं, एकरमन के मूर्ति में अपमान काबर नहीं करते। कौन है अग्रसेन, कौन है, चौराहा है, लबरा है, का जानबे। और वो सिंधी, पाकिस्तानी सिंधी, ओकर मन के का है, वो मछली वाला भगवान हमर दाई के गर्दन कतर के अपमान करे। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में महापुरुषों के अपमान या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का ये कोई पहला मामला हो। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। शांति का प्रतीक माने जाने वाले इस प्रदेश में ऐसे बयानों और माहौल पर पक्ष विपक्ष सुर से सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर जहां एक और कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, इस देश में किसी के पास किसी का अपमान करने का अधिकार नहीं है। किसी भी महापुरुष का अपमान संगठन या व्यक्ति द्वारा किया जाना निंदनीय कार्य है। तो वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, किसी भी समाज की आस्था पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। सभ्य समाज में ऐसी टिप्पणी करना निंदनीय है। इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति अपमान करता है तो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भी इस बातों को लेकर निंदा करता हूं कि किसी भी महापुरुष का अपमान किसी संगठन या व्यक्ति के द्वारा किया जाना ये निश्चित रूप से निंदनीय कार्य है। देखिए, किसी भी समाज की आस्था को लेकर अगर किसी ने टिप्पणी किया है, ये उनका मामला है। लेकिन किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति की आस्था को टिप्पणी मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सबको समेटने वाली संस्कृति के रूप में देखा जाता है, जिसमें निस्वार्थ सेवा और सहिष्णुता को महत्व दिया जाता है। लेकिन जो बयान और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उससे कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये खेल जानबूझकर तो नहीं खेला जा रहा। इसके पीछे कहीं कोई बड़ी सियासी षड्यंत्र तो नहीं है। बहरहाल जो भी हो, ये तो तय है कि ये छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान के लिए
ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार छत्तीसगढ़ के लिए ये क्यों उचित नहीं है और छत्तीसगढ़ की समरसता, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के खिलाफ क्यों इसे माना जा रहा है। इसी गंभीर विषय पे करते हैं चर्चा। आज बेहद ही बुद्धिजीवी वरिष्ठ पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहले स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवनारायण पांडे जी है, बेहद वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता के पद पे। शिवनारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। अमित श्रीवास्तव जी है, कांग्रेस के सीनियर स्पोक पर्सन है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक बेहद ही वरिष्ठ हमारे प्रोफेसर साहब डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी है। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आप छत्तीसगढ़ पार्टी की महासचिव हमारे साथ उषा श्रीवास्तव जी भी है। उषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले उषा जी आपसे ही एक सवाल लेता हूं कि ऐसी स्थिति क्यों बनी छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता को लेके, स्वाभिमान की रक्षा को लेके ऐसी टिप्पणी कर दी जाए कि जिसके खिलाफ BNS की धारा 299, 302, 353 के तहत FIR दर्ज हो जाए। क्यों ऐसा? सबसे पहले तो आप मतलब जोहार। ये क्वेश्चन अगर जैसे अभी जो पूछा था वह ओला अगर शुरुआत आप मन हमार वरिष्ठ मन से चालू करता तो ज्यादा अच्छा रहती। खैर आप मन पूछे हवा तो मैं बता दूं, जिसे आप मन बोला था कि ऐसा काबर और ये FIR दर्ज करे बार काबर पड़ा थे, तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये पुरखा के ऊपर जब बात आ गई है ना, तो ये माँ आप मन सब कोई जाग गया, आप मन सब कोई अपन बात में रखना चालू कर दिया। तो वो समय तुमन कहाँ रहा जब हमार अजीत जोगी के मूर्ति ला तोड़ के फेंकीस, तो कहाँ रहा? यही तत्परता काबर नहीं दिखाया आप मन के? हमार शहीद वीर नारायण सिंह के मूर्ति ला जब कचरा में फेंक दी तोड़ के, तो तब आपन काबर नहीं उठाया? ऐसे तमाम चीज है भाई। अगर मैं गिरौदपुरी धाम के बात ला बोलता, वहां पर भी आप मन नहीं उठाया। तो पुरखा, हमार पुरखा के ज्यादा वैल्यू रखबो के दूसर के पुरखा के वैल्यू रखबो? बात ये है, सम्मानी वो भी है भाई। तो मतलब यहाँ पे हमन के साथ में दुभेदी हुआ थे भाई, हमन के हमन एकदम इग्नोर करे जावा थे भाई। तो ये हमन से बर्दाश्त नहीं हो सका है। दीदी, एक बहुत छोटे सवाल है मोर आपसे। सम्मानीय अजीत जोगी जी के मूर्ति तोड़ेगी कैसे पता चली सापला? बकायदा हम न्यूज के माध्यम से देखें, वो भी विरोध हो। ठीक है। शहीद वीर नारायण सिंह की मूर्ति ला कचरा में फेंकेगी कैसे पता चली सापला? वो भी आप मन के न्यूज के माध्यम से भी बाद में पता चली, समझ ला। पता चली मतलब हाँ। मामला उठी तब तो आपके कान तक पहुंची ना बात ला। लेकिन आप अगर सिरे से कह दो कि हमारे पुरखा तुम्हारे पुरखा सब एक ही पुरखा है, नहीं सब एक ही पुरखा, बिल्कुल सम्माननीय समझे पड़ी। हम मलखर में लौटूं आपके पास, आप याद करो ना 18वीं शताब्दी में गुरु घासीदास बाबा का बोलिस, मन के एक समान, सब समान होना चाहिए। वो जाति वर्ग भेद ला मिटा के एक साथ रहना, समाज में बात के उपदेश दी सो बाबा ओखर उपदेश ला लेके चलना है ना। चलते छन। ठीक है, मैं लौटूं आपके पास। खैर, हम आपस के डिबेट में हम विद्वान पैनल मौजूद है, मुखर पास एक बार जाबो। अमित जी, जरा बताइए, आप तो विधि के ज्ञाता हैं, जरा बताइए ना, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में उल्लेखित है कि साहब समानता का अधिकार होना चाहिए। क्यों ऐसी स्थिति बन रही है छत्तीसगढ़ में? आप सियासतदान भी है कि इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि FIR दर्ज की जा रही है और इस तरह की तस्वीरें आ रही है जो छत्तीसगढ़ के लिए तो कहीं से भी उचित नहीं है। अमित जी, जी, बहुत अच्छे विषय पे आपने आज डिबेट रखा है और जो पैनल आपने बैठाया, आपको सबसे पहले धन्यवाद और साधुवाद। क्योंकि बात जब 3 करोड़ छत्तीसगढ़ियों की होगी और अब बहुत इंपॉर्टेंट समय है जब हम छत्तीसगढ़ का रजत जयंती मना रहे हैं, बिल्कुल, और हम आज सोचने का ये सब्जेक्ट भी है, विषय भी है कि हमने जिस स्वप्न के साथ छत्तीसगढ़ को बनाया था, क्या वो स्वप्न हम पूरा करने जा रहे हैं? या रजत जयंती पे हम आयोजन तो कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत तू अपना रुख अब इतना कड़ा मत कर, इंसानियत को इंसानियत रहने दे, तेरा मेरा मत कर। और मैं कहना चाहता हूं, जिस गढ़ में हम रहते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ कहा जाता है और पूरे विश्व में ये कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, अवधेश जी, यूं ही नहीं कहा जाता। बिल्कुल कहा इसलिए जाता है कि यहाँ पर माता कौशल्या की मातृभूमि के संस्कार हैं। गुरु घासीदास बाबा का सनातन और समानता का संदेश देने वाला ये प्रदेश है। कबीरदास जी के अनुयायियों का ये प्रदेश है। राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का धाम है, और हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस प्रदेश में निवास करते हैं। लेकिन आपने एक ठीक कहा, और मैं भी आपके चैनल में जब हम देख रहे थे तो उसमें एक वर्ड आया, पता नहीं छत्तीसगढ़ को किसकी नजर लग गई। मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में
अनुच्छेद 25 से 28 में जी। ये कहा गया है कि धर्म के मामले में पालन करना, पूजा करना, उसका प्रचार करना और उसको स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है और विशेष रूप से दिया गया। और उसमें शब्दों के, लेकिन मैं फिर कह दूं कि कहते हैं ना कि शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। जब मैं बात छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों की कहता हूं तो ऐसी कोई शब्दावली का, जब हम सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, चाहे मैं हूं, चाहे पांडे भैया हो, चाहे हमारी दीदी हो, हमारे ऊपर जिम्मेदारी और जवाबदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हम सब सार्वजनिक जीवन में देखते हैं, लोग हमको देखते हैं, सुनते हैं, एडमायर करते हैं। तो कम से कम हम शब्दों का चयन ऐसा करें कि कम से कम लोगों को शब्दों की मर्यादा पता हो, क्योंकि छत्तीसगढ़, जैसा आपने कहा, ये शांति का टापू है। मैं लौट रहा हूँ। मैं एक बार डॉक्टर साहब का बुक करता हूँ। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, आप तो उस वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके बीजारोपण के कई ऐसे बुद्धिजीवी पेड़ आज लहलहा रहे हैं जहां बुद्धि का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। साहब बताइए ना, छत्तीसगढ़ को किसकी नजर लगी? बहुत सीधा सा सवाल है। आप तो छत्तीसगढ़ को उस समय से देखे में पढ़ रहे हैं जब छत्तीसगढ़ की पहले अलग राज्य की परिकल्पना पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की। आप तो तब से पढ़ रहे, उससे पहले से पढ़ रहे, तो बताइए ना किसकी नजर लग गई? डॉक्टर अवधेश जी, आपके प्रारंभिक उद्बोधन में सामाजिक समरसता, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जिस फील्ड में एक निष्काम कर्म योगी की भांति काम किए, उससे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बिल्कुल। वो इक्वलिटी की बात की है। मन के एक समान, छाता पहाड़ से जो ज्ञान गुरु घासीदास जी को प्राप्त हुआ। अगर हम भारत की बात करें तो सभ्यता की जब भी बात आती है 5000 वर्ष पहले का, तो सिंधु घाटी की सभ्यता की बात आती है। बिल्कुल। मछली की बात आई तो आप पुराणों में जाइए, मत्स्य अवतार भगवान नारायण का माना गया है। तो प्रश्न यह है कि सामाजिक समरसता, हम जिस संविधान का पालन करते हैं जी, अब वो जो फेडरल सिस्टम है ये तो है अपनी जगह, बिल्कुल। लेकिन एक बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति को खंडित होना, बिल्कुल, तो उसमें दर्द तो सबको है, पीड़ा सबको है, बिल्कुल। लेकिन इसका आशय ये नहीं है, इसका ये मतलब, भाई दाऊ कल्याण सिंह को हम कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल। कृषि विश्वविद्यालय, डीके अस्पताल, कितने तालाब, कितने कुआं, 1/4 रायपुर में, क्या नहीं, रिसर्च सेंटर भाटापारा का, तो सब समाज का योगदान रहा है। तो अमित भाई जिस शब्द का प्रयोग किए, शब्दों का चयन बहुत उचित होना चाहिए। आक्रोश है सबके मन में, तभी हम बैठे हाँ, हैं वो चर्चा करने के लिए। दाऊ आनंद अग्रवाल जी को कैसे भूल सकते हैं, जब वो नगर घड़ी में बैठे हुए थे आंदोलन करते हुए, कितने नॉन काउंटेबल दिन कह सकते हैं हम। तो यहाँ दर्द पीड़ा सबको है, बिल्कुल, सामाजिक समरसता सब कुछ है। और इस देखिए, एक साथ सैकड़ों फूलों को खिलने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे धर्म के मामले में, चाहे बुद्धिजीवी के मामले में, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में। आइए, आप भी चुनाव में भाग लीजिए, संविधान सम्मत काम करिए, ठीक, और उसमें अपनी बात को रखिए, सरकार के पास जाइए, डेमोक्रेटिक रूप से जाइए। बिल्कुल। मैं जरा एक बार शिवनारायण पांडे जी का रुख करता हूं। सर, मैं आपके पास सबसे लास्ट में इसलिए आया क्योंकि सबसे अहम जिम्मेदारी आपके पास है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर लोगों की भावनाएं आहत ना हो, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन के कंधे पे होती है। आपकी सरकार है। छत्तीसगढ़ महतारी की गर्दन को तोड़ दिया जाता है, मूर्ति को फेंक दिया जाता है, प्रशासन तत्परता दिखाती है, अगले दिन फिर से स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन लोगों की भावनाएं तो आहत हो ही ना। प्रारंभिक रूप से कोई तो जिम्मेदार होगा ना। केवल एक मानसिक रूप से विक्षिप्त कोट अनकोट को पकड़ के आप इतिश्री कर लेंगे? घटना जो हुई उस पर सरकार की यही प्रतिक्रिया हो सकती थी जो सरकार ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे अमित भाई ने और सर ने
डॉक्टर चंद्राकर ने जो विषय रखे बहुत ही सकारात्मक है। ये छत्तीसगढ़ की वास्तव में पहचान है, इसकी हर कोई प्रशंसा करता है इस भावना की। लेकिन बहन ने जो उषा जी ने जो विषय निकाला है ये बड़ा अलार्मिंग है, बड़ा विचार का विषय हो जाता है कि तुम्हारे पुरखे मेरे पुरखे, तुम्हारी धरती मेरी धरती। छत्तीसगढ़ बना राज्य 2000 में। आप मुझे बताइए, बस्तर की जो संस्कृति है वो छत्तीसगढ़ की शेष संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है। उनको क्या अपना मानती हो आप? सरगुजा के बहुत सारे भूभाग की स्थिति बिल्कुल अलग प्रकार की है, जो कि छत्तीसगढ़, मुख्य छत्तीसगढ़ जो दुर्ग और बिलासपुर और रायपुर का माना जाता है उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन क्या उनको आप अपने मानते हो? उनके पुरखों को आप अपना मानते हो क्या? ये जरा जो पुरखे बांटने का काम करने वाले लोगों उनसे पूछना चाहिए। वास्तव में सब हमारे पुरखे, हम भारतवासी हैं। छत्तीसगढ़ एक भाग है, छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में हम इसकी आराधना करते हैं। और इसमें किसी प्रकार के, देखिए, राजनीति के लिए आप न शब्दों में नीचे गिर सकते हैं न भाव में नीचे गिर सकते हैं। यह मामला शब्दों का सिर्फ नहीं है, शब्दों में हम न उलझे रहें। ये भाव की अभिव्यक्ति, और ये भाव क्यों आया है इसका एक पड़ताल करने की जरूरत है। ये भारत देश में विभिन्न प्रकार के ऐसे शांति प्रिय, शांति के द्वीप के रूप में जो क्षेत्र हैं, वहां पर इस तरह की ये मूवमेंट कहां से शुरू हो गया, कैसे शुरू हो गया, कौन इसके पीछे है, ये आइडियोलॉजी कहां से आ रही है। अभी हमने जो सुना था कि एक मार्क्सवादी सांस्कृतिकवाद, अब बंदूकों से नहीं लड़ सकते, हथियारों से नहीं लड़ सकते, तो गीतों में लड़ें, संगीतों में लड़ें, मान बिंदुओं पर लड़ें, भाषा पर लड़ें, पहनावे पर लड़ें, खान पान पर लड़ें। ये आखिर ये शुरू कहां से हो रहा है? इससे हमारा प्रदेश और मजबूत बनेगा, हमारा देश और मजबूत बनेगा, हमारा समाज और मजबूत बनेगा। ये इस बारे में हमको विचार करने की जरूरत है। आज ये चेतावनी सिर्फ एक मूर्ति का विषय नहीं है। एक विक्षिप्त ने अगर कोई कार्रवाई की और उसको तुरंत जो है तत्काल दूसरे दिन ऑन दैट डे और वो मूर्ति की स्थापना हुई, क्योंकि सरकार की भी उसमें आस्था है। सारे लोगों के 3 करोड़ लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए तुरंत किया, और विक्षिप्त को जो है, जो भी कानून के सम्मत कार्रवाई हो सकती उसको किया। लेकिन अब ये सारे विचार के विषय, बड़ी चिंता का विषय भी हो गया है। बिल्कुल सही आपने कहा, इसको विचार करना चाहिए, चिंता करना चाहिए, विचार करना चाहिए। एक बार मैं फिर से उषा जी का रुख करूंगा। उषा जी जरा समझाइए ना, धरती एक है, देश एक है, राज्य एक है, और नियम भी तो कहता है कि आप छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, आप या तो छत्तीसगढ़ में आपका जन्म हुआ हो या 15 साल आपको वहां रहते हुआ हो, आप मूल निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, मूल निवासी कहला सकते हैं आप। फिर क्यों इतना भेदभाव? क्यों समाज में इस तरह की जहर खोला जाए कि तेरा मेरा की सियासत? जो सियासत राजनीतिक दलों में होनी चाहिए, वो सियासत अगर आपके जैसे बुद्धिजीवी लोगों की पार्टी करेगी तो कैसे काम चलेगा? समाज को किस दिशा में लेके जाएंगे? उषा जी बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले आप मन के जवाब देने से पहले मैं आदरणीय मन के जवाब दे देता हूँ। आदरणीय बोला तरी से कि छत्तीसगढ़ ला काकर नजर लग गए है। नजर कोकरो नहीं लगे है भाई, है ना? नजर कोकरो नहीं लगे है। अब छत्तीसगढ़िया मन जाग गए है। छत्तीसगढ़िया मन अपन हक के आवाज जब उठाना चालू कर दिए है ना, तो बोलना चालू करते काकर नजर लगे है। उतना दिन से जब छत्तीसगढ़िया मन के हर एक चीज ला जब दोयम दर्जा में रखे गई समय रखे जावत रही से, तो एक भी छत्तीसगढ़िया मन अपन आवाज नहीं उठा सकती से, हाँ भैया ऐसा वैसे हो गया कहते हर एक बात ला मुड़ी ला हिला के कराते से। लेकिन अब छत्तीसगढ़िया मन अपन हक ला मांगना चालू कर दिए है। कबर के क्षेत्रवार के हिसाब से हमन क्षेत्रवार संविधान में क्षेत्र भाषा के अनुसार से क्षेत्रवार जो हवा वो बने हुए हैं, राज्य बने हुए हैं भाई, है ना? हमन तो नहीं बना है, जाहिर से बात है संविधान बना है भाई। तो पहली प्राथमिकता तो छत्तीसगढ़िया वाला होना चाहिए ना। लेकिन हुआ थे का? नहीं हुआ थे। हम देखा था वतन 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ बने, हुआ थे? नहीं हुआ थे। कारण यही है, नजर कोकरो नहीं लगे है। छत्तीसगढ़िया मन अपन आवाज उठाना चालू कर दिए हैं। दूसरा आप मन ये आदरणीय आप मन के मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप मन बोला था मन के एक समान, कैसे मन के एक समान बोला था? आदरणीय हमार गुरुदेव हमन के जो आदरणीय पुरखा हवे गुरु घासीदास जी के अपन बोली तो बोल दिया मन के एक समान। कैसे मन के एक समान है? हमन के जब पुरखा मन के जब अपमान करे गई, हमन जब FIR दर्ज करे गए, तो FIR दर्ज होइस का? काबर नहीं होइस? छत्तीसगढ़िया मला दोयम दर्जा में कैसे रखे जावा था? का हमला गुस्सा नहीं लगी? का हमला दर्द नहीं हुई? का हमन जब बोल दिए कि ये पुरखा दूसर मन के पुरखा है, मन के में कैसे करा था, तो अपन ला पीड़ा हो गए? कैसे? मन के एक समान बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़िया मन पर तो बिल्कुल नहीं है। आदरणीय आप मन के मैं अपन ला जवाब देना चाहता हूँ। आप मन भारतवासी बोलत हो, है ना? कैसे भारतवासी?
छत्तीसगढ़ में आहा तो तुम सब भारतवासी हो जहा, छत्तीसगढ़ में आहा तो सब भारतवासी हो जहा, और बाकी राज्य में जहा तो तुम अपन क्षेत्रीयता आ जाते। क्षेत्रीयता के मांग अगर मैं बात करूं, जब जो देश है जब आजाद हो से तो साउथ इंडिया सबसे पहली मांग करीस, और मैं सीधा सीधा नकारीस के हमन हिंदी ला नहीं मान सकन, हमन सिर्फ 2 भाषा ला मानबो। वहां पे क्षेत्रीयता कैसे चलत है, हर एक राज्य में क्षेत्रीयता चलत है, वही चीज ला हम मांग करत हन, हमन गलत का करत हन। अब यहाँ पे आदरणीय बोलत है कि भारतवासी एक हर जगह, यहाँ पे भारतवासी हवे, कैसे भारतवासी भाई? और दूसरा राज्य में तो चलो हमारे हरेली तिहार ला मना देवो, मनावो ना। ठीक है दीदी, मैं लौटा था आपके पास जी। श्रीनारायण जी आप जवाब देवे थे सब, इस और जवाब दीजिएगा। एक और चीज मैं बता दो, विकसित आदमी बोला था ना, बहुत जल्दी तत्परता के साथ में करे हो कहा था, है ना। 23 तारीख के टूटेली से भाई, अब जब छत्तीसगढ़िया क्रांति से ना 26 तारीख अपन छत्तीसगढ़ महतारी ला देखे हन, आवाज उठाए हन, तो सरकार मन के नींद खुली से भाई, ऐसे दारी कुंभकर्ण का सोरी से, अरे अतना ही छत्तीसगढ़ महतारी के तत्परता रही से तो पहली का बन नहीं जाना, कतन तो सीसीटीवी लगे है का। ठीक, मैं लौटा था आपके पास। श्रीनारायण जी आप जवाब दीजिएगा, जरूर जवाब दीजिएगा। अब इस ओर भी जब वो करिएगा कि साहब जिस शब्दों की बात अमित जी कह रहे थे कि साहब कोई ऐसा शब्द ना हो जो और सामाजिक विभेद पैदा करे। ठीक है, उषा जी का अपना आक्रोश, हम सबका आक्रोश आज जायज है, और आक्रोश को सुनने समझने के लिए ही उषा जी जैसे विद्वान व्यक्ति को स्टूडियो में बुलाया गया है। इस बात को भी समझिएगा। पांडे जी आप जवाब दे दीजिए। नहीं, ये आक्रोश नहीं है, विचार का विषय है। देखिए, कुल मिला के बांट के अगर सोचेंगे तो एक बड़ी कंफ्यूजन खड़ी होगी, और मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि छत्तीसगढ़ की तासीर भी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़िया बात का मतलब छत्तीसगढ़ तासीर होना चाहिए। मैंने जो सवाल उठाए थे कि बस्तर में छत्तीसगढ़ी नहीं बोली जाती, साहब अब क्या कहना है उसके बारे में? गोंडी एक मिनट बहन जी, बस तुरंत अभी आप कंप्लीट करें। बहुत सारी जगहों पर, सरगुजा में भी नहीं बोला जाता। सवाल ये नहीं, छत्तीसगढ़ी एक प्राउड की बात है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, जैसा अमित जी ने भी कहा, ये पूरे विश्व में नारा चलता है। इसका मतलब कि हमारी अपनी एक तासीर है, हमारी अपनी एक सोच है, हमारी अपनी एक जीवन व्यवस्था है। अगर किसी तरह का कोई व्यतिक्रम हमारे इसमें होता है, किसी भी तरफ से होता है, कोई छत्तीसगढ़िया बन के छत्तीसगढ़िया परिवेश भी धारण कर ले और उसकी भावना को अगर विपरीत जाता है, तो ये सिर्फ नौटंकी के अलावा कुछ नहीं होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ी भावना को देखिए, आप बोले हरियाली तिहार अवध से आया है। अवध में हरियाली तिहार मनाई जाती है। ये पहुना बना हुआ है, ये छोटा अवध माना ही जाता है, राम का ननिहाल माना जाता है। और आप उसको बिल्कुल अलग से, देश में नहीं है छत्तीसगढ़। इस प्रकार की जो विखंडित करने की भावना है, उसका विरोध है। छत्तीसगढ़ की जय रोज महतारी का उपासना हो, पूजा हो, उसकी भावना के अनुसार संतानों को जो है वरीयता मिले, इसमें किसी को कोई आपत्ति हो सकती है। ठीक है, अमित जी जगह जवाब दीजिएगा। साहब पांडे जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा हो, प्रार्थना हो, लेकिन क्या इसे दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का नहीं मानेगा? दीदी आप भी सुनिएगा मेरे सवाल को। 18 जून 2022 वो तारीख थी जब छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीरें को शासकीय आयोजनों में शामिल करने के लिए आदेश जारी करना पड़ा, राज्य गठन के 22.5 साल बाद। क्यों ऐसा अमित जी? तात्कालिक रूप पे आपकी सरकार थी, जवाब दीजिए जरा। देखिए, बहुत देरों से मैं दोनों विद्वान प्रवक्ताओं की बातों को सुन रहा था। पांडे भैया की एक बात से पूरी तरीके से मैं सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ की तासीर में कभी भी ये सब देखने को नहीं मिला है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरा, मेरी अभी बहन ने कहा कि क्या छत्तीसगढ़ के त्यौहार दूसरी जगह मना सकते हैं, तो मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ बता दूं कि मेरे भाई बहन अमेरिका में रहते हैं और छत्तीसगढ़ के सारे त्यौहार, इवन वो जब मिलते हैं ग्रुप में तो भी छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं। पहली चीज, एक मिनट। दूसरी बात, कहते हैं ना, जी बिल्कुल। और आपने कहा कि जो आदेश, तो निश्चित तौर पे पांडे भैया की दूसरी बात से भी मैं सहमत हूं कि हम सब छत्तीसगढ़ महतारी को पूजा भी होनी चाहिए, उनका वंदन भी होना चाहिए। और निश्चित तौर पे मुझे फिर किसी की पंक्ति याद आ गई छत्तीसगढ़ के खासकर को लेके कि दिल के हर खाली गिलास में प्यार का अमृत डाला जाए, मंदिर में एक दिया जले और मस्जिद तक उजाला जाए। ये होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हमेशा से तासीर रही है, हम सब भाई भाई रहे हैं, वासुदेव कुटुंब को मानने वाले लोग। कैसे बचा के रखा जाए, आने वाले समय की कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? एग्जैक्टली, ये चुनौती है, बिल्कुल चुनौती है। और चुनौती को सिर्फ शांति से, कानून व्यवस्था को बना करके, नंबर 2 ये भी सही है कि ये जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी
जो अपील कर रही है, तो अन्य देवी देवताओं के या अन्य गुरु संतों के अनुयायी हैं, उनको भी बढ़ चढ़ के ये लगना चाहिए, भाग लेना चाहिए, और भाग लेते हुए मिक्स एक दूसरे के में मेल जोल बढ़ा करके खुशी को और बांटना चाहिए। और यह भी सही है कि ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, इसमें जब तक इसे अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा, और अर्थशास्त्र तभी स्टेब्लिश होगा जब यहाँ पर शांति व्यवस्था। ठीक, चलिए, समय का अभाव है। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अमित जी आपका शुक्रिया, शिवनारायण जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, उषा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समापन के समय कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि छत्तीसगढ़ वो प्रदेश जो बेहद ही शांत स्वभाव का माना जाता है, लेकिन जो स्थितियां आ रही है इस पे गंभीर चिंतन और मंथन की आवश्यकता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।